राम राम भाइयों। शहर से दूर आया हूँ आज, और शहर के किनारे पर हूँ जहाँ पर गांव शहरों मिला। और गांव की जो ज़मीन है, भूमि की खेती की ज़मीन है, वो प्लॉटों में बदल रही, मकान बनने लग रहे। ये देखो, तो ये स्थिति एक बार 360 व्यू आपको दिखा दूँ, उसके बाद अगली बात करूँगा। ये 360 व्यू है। देखो, पूरी की पूरी नई कॉलोनी बसने लग रही। दो मकान उधर बन रहे, सूरज महाराज ऊपर हैं। और क्योंकि गांव की भूमि है, कोई खेती कर भी रहा, कोई नहीं भी कर रहा, किसी ने प्लॉट काट दिया, किसी ने नहीं, तो कैसा यहाँ का परिवेश है, बिल्कुल शांत परिवेश है यहाँ। मोटरसाइकिलों की पी पी टी टी कुछ यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है। फायदा भी है, नुकसान भी है। रात हो तो ही अंधेरा हो जाएगा, सड़क पर निकलते हुए डर लगेगा बिच्छू सांप का। दिन में आनंद आवा, सुबह को जब सूरज बिल्कुल आप चारों तरफ मकानों से घिरे हुए शहर के अंदर हो, वहाँ आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं। नया मकान बनने लग रहा, किस तरीके से इसकी बेसमेंट डाली जा रही है आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, तो सबसे पहले नीचे ही बीम डाली जा रही चारों तरफ, और एक बीच में, यानी कि एक बेस बन जाएगा इसका। अंदर की तरफ जो ये ईंटें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं, ये चिनाई नहीं कर रखी, देख लो जी। और इधर काम चल रहा है, ये है सीधी। और ये जो गड्ढे हैं, शायद ये दूसरे वाले के हैं, दूसरे वाला भी इधर प्लॉटिंग करता होगा। ये देखो, इधर भी गड्ढा है, तो ये भी गड्ढा है, इधर ये भी गड्ढा है। तो ये दूसरे वालों के हैं, दूसरे वालों ने भी काम शुरू कर दिया होगा। यहाँ भी है एक, देखो यहाँ भी है, तो यहाँ भी मकान बनेगा। तो तरीका यही है कि गड्ढा खोद दो, और खोद का भाई इसमें से नींव ले आओ। ये देखो, ये लाए किस तरह से। वहाँ एक ईंट की दीवार दिख रही मुझे, वो शायद हो सका बहुत पुराने, यहाँ पर जब प्लॉटिंग ये बहुत पहले कर दी हो, तो उसकी छोटी मोटी निशानी है वहाँ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ये बीम इन्होंने उठाई, और उसके ऊपर देखो फिर ये सरिये का कितनी मोटा, इसमें कितना गैप रखा है, उस हिसाब से फिर भाई। हाँ, ये देखो जी, ये सरिये का ताम झाम लेकर जाल बनवा कर उधर ईंट लगाई, इधर भी ईंट लगाऊंगे सपोर्ट के लिए। और सड़क देख लो किस तरीके से अंदर खोखरी है बिल्कुल, ऐसे में बिच्छू सांप बड़े रहे कई बार। पर यह मकान बनने लग रहा है, तो आप देख लो किस तरीके का डिजाइन है, किस तरह का हिसाब है। और इसी में से बीच बीच में से इन्होंने जो नीचे से नींव उठा रखी है, ये देखो। और जो रबर वाला मकान वाला, उनने भी वहीं से पिलर लेगा जहाँ इन्होंने लिए, देखो ये ले रखी है नीचे से। तो भाई मेरा अंदाज़ा ये होगा कि 2 फुट से इन्होंने नीचे से पिलर उठाए, खोद खोद कर इसी तरीके गड्ढे कर। उसके बाद ये ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद इन्होंने इस तरीके की है, एक तरीके से समझ लो जिस तरह पटड़ी का बेस हो, ऐसा बेस बन जाएगा। ये बीच की स्थिति है, कंक्रीट सीमेंट मिला मिलाकर, मोटे वाली बजरी मिलाकर सीमेंट के साथ, और कोरसेंट मिलाकर, या जो भी ये डाल रहे होंगे ये इसमें भर रहे, पूरी तरीके से भर दिया जाएगा। ये बेस तैयार होगा, उसके बाद फिर ऊपर जो पिलर बनने होंगे वे बनेंगे, या बीच में जो बनने होंगे। मुझे लग रहा है इनका कुछ, इन्होंने कुछ पिलरों की बचत करी, क्योंकि आप देखो चार चार, पीछे 3 लिए, आगे 4 ले लिए, 2 इकट्ठे ले लिए। तो भाई मिस्त्री की समझ है, क्या नक्शा क्या डिजाइन भगवान जाना। मुझे दिखाना था कि किस तरीके से अब मकान बना रहे, वो मैं आपको दिखा रहा भाई। तो नीचे से गड्ढा खोद दो, एक यहाँ खोदा, एक यहाँ खोदा इन्होंने, और यहाँ बड़ा खोद कर 2 लिया इकट्ठी, सारा वजन आ जाएगा आगे छज्जे का भी। और बीच में भी देख लो इस तरीके से लिया। तो ये तरीका हो रहा अब जा मिस्त्रियों का। और उसके बाद फिर ऊपर उठाने के बाद फिर ऊपर जो सपोर्ट लेंगे बीम, वो तो लेंगे ही अलग। मैं आपको अब दूसरे मकान की तरफ ले जाकर दिखाऊं कि ऊपर किस तरीके से स्थिति बना। अब देखो इन्होंने क्या करा और इनके में बहुत फ़र्क है। ये दूसरा मकान है, इन्होंने किस तरीके से नक्शा लिया है, किस तरह डिजाइन लिया है। इन्होंने भाई नीचे से बीम उठाई, और वो बीम बहुत ऊंचे पर ले जाकर उसके बाद ये बीम डाल ली इन्होंने ऊपर वाली, जो नीचे से पावे लाए हैं ये। तो भाई ये भी ना फिर ये ठीक है जी। उसके बाद वो ऊपर वाली है फिर। तो ये कुछ स्थिति है, सबका अपना तरीका है हर मिस्त्री का। ये भी मजबूत है भूकंप वगैरह में, क्योंकि नीचे तो एक पूरा बेस हो गया, पूरा सपोर्ट हो गया। और जो ये नीचे थमले, एक तरीके से समझ लो खुंटी गाड़ दी मकान की नीचे, जैसे तंबू में खुंटी गाड़ दो टेंट में,
और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बेस है, इसके ऊपर पूरा मकान, पूरा वजन ये देख लो कितना वजन है, ये सारा आवेगा। और ऊपर फिर लेंटर वाली सपोर्ट है, उससे नीचे फिर इधर तो कोई नहीं है, बस फिर ये पिलर के पिलर जा रहे हैं। तो ये पिलर का सिस्टम है। कई बार लोगों को लगा कि नीचे से कैसे लाओगे भाई पिलर को, तो पिलर लाओ नीचे से और एक बीम डाल दो नीचे, सरिया तो लगा। ये देखो कितना सरिया लग रहा है। और आदमी क्या आएगा यार, इतने सरिये में तो थोड़ा बहुत है कमरे का लेंटर ही छप जाता है, इतना सरिया खपा दिया। पर ये मजबूती की बात है। अब इसी तरीके से मकान बन रहे, हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, यही पक्का तरीका है। और मैं इधर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर है लिपाई नहीं हुई होगी, प्लास्टर नहीं हुआ, तो ये देख लो वही है। इन्होंने बीम नीचे ली या नहीं ली वैसे मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने बहुत ऊपर, ये तो फर्श का लेवल है इनका, ये फर्श का लेवल है जी, उससे ऊपर ली इन्होंने फर्श के लेवल से। तो ये भी अभी इसके ऊपर लेंगे। तो ये एक थोड़ी सी वीडियो देसी 91 चैनल, धन्यवाद। थोड़ा आइडिया तो आपको यही होगा कि एक तो ये पूरा जाड़ आ गया बीमों का, जो पिलर खड़े होके आ रहे, जो पावे खड़े होके आ रहे सीधे के सीधे, एक तो ये हो गया। एक जहाँ फर्श होगा उससे ऊपर डाल लेगा मिस्त्री, फर्श के ऊपर, ठीक है जी, ताकि फर्श दबे भी तो दीवार पे कोई फर्क ना पड़े। और फिर लेंटर का। तो ये वीडियो थी देसी 91 चैनल। भाई ऐसा ही कहते का भला हो, ऐसा ही सुनते का भला हो। धन्यवाद।